हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस भागम भाग भरी जिंदगी में टेंशन फ्री रहने के लिए हंसने की कुछ सामग्री होना बहुत जरूरी है। हंसने से तनाव दूर होता है। इन जोक्स को पढ़कर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। ओपन माउथ स्माइल। एक आदमी के होंठ बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। उसके दोस्त ने पूछा, अरे भाई यह तेरे होंठ कैसे जल गए? बोला, कल यार लुगाई को स्टेशन पर छोड़ने गया था। 6 साल बाद मायके जा रही थी। खुशी के मारे मैंने इंजन को चूम लिया। अपहरणकर्ता ने एक आदमी की पत्नी को उठा लिया और उसकी एक उंगली काटकर भेज दी और कहा कि 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को। तो उसे व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे भैया उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी काट के भेज मुंडी। दो जिगरी लंगोटिया दोस्त अपनी बीवियों से बहुत दुखी थे। उनमें से एक का दूसरे को फोन आया, मैं शिमला जा रहा हूँ, अपनी घरवाली के साथ सोच रहा हूँ जाते हुए उसे वहाँ किसी खाई में धक्का दे दूंगा। दूसरा बोला, मेरी भी ले जा, उसे भी धक्का दे दियो। पहला बोला, ले तो जाता हूँ पर बुरा न माने तो उसे वापसी पर धक्का दे दो। सुखी वैवाहिक जीवन के दो फॉर्मूले। एक, जब पत्नी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहे। दो, जब पत्नी खामोश हो तो बड़बड़ाने की कोशिश न करें। No, no, no. एक आदमी ने रिक्शा वाले से पूछा कि रेलवे स्टेशन के कितने पैसे लोगे? उसने बोला 30 रुपए। उसने हाथ ऊपर करके बोला, यह तो रहा रेलवे स्टेशन। इंसान को जब पैसे कम करवाने होते हैं वो हाथ से जगह को पास ले आता है। रिक्शावाला बोला, हाथ नीचे कर लो, नहीं तो हाथ रेल के नीचे आ No, जाएगा। no, no. एक आदमी ने दो तोते पाले हुए थे। उसके दोस्त ने तोती पाली हुई थी। जिसने तोती पाली हुई थी उसे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि इसका क्या करूं? 2-3 दिन इसको दाना पानी कौन खिलाएगा? उसने कहा, इस मेरे यहाँ पर छोड़ दे, मैं इसे दाना पानी डाल दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे पास दो तोते हैं, मुझे तेरे तोतों पर विश्वास नहीं है। उसने कहा, मेरे तोता बड़े धार्मिक है, एक गीता के दोहे पढ़ता रहता है सारा दिन, दूसरा कुरान की आयतें। उसको जब विश्वास हो गया कि मेरी तोती वहाँ सुरक्षित रहेगी तो उसने तोती को वहां पर छोड़ दिया। तोती को जैसी तोतों के पिंजौर में डाला तो एक तोते ने दूसरे को कोनी मार के बोला, अरे पूजा पाठ बंद कर, अपनी दुआ कबूल हो गई। जब हम मंदिर जाते हैं तो जूते भी ऐसी जगह उतारने की कोशिश करते हैं जहां से जूते भी दिखते रहे और भगवान भी। भगवान तो फिर अगले दिन वही मिलेगा लेकिन जूते का पक्का नहीं है। एक नास्तिक आदमी ने कभी भगवान का नाम ही लिया था, बिल्कुल मरने वाला हो रहा था। तो उसको उसके दोस्तों ने सलाह दी, अब तो भगवान का नाम ले ले। वो बोला, अब क्या नाम लेना, और कुछ ही देर के अंदर उसे आमना सामना तो हो ही जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक जलेबियां का शौकीन व्यक्ति एक जलेबियों की दुकान पर गए, उन्हें पेट भरकर जलेबी खाई। जब पैसे देने की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने उसकी खूब तसल्ली के साथ धुलाई करी। जब वह धुलाई करके खुद भी थक गया और अपने कपड़े झाड़कर उठकर दोबारा कम पर जाने लगा तो वह जिसकी धुलाई हुई थी वह भी वहीं खड़ा था। तो दुकानदार ने पूछा, अब क्यों खड़ा है? मार खाया बोला, भाई इसी भाव में मुझे 1 किलो और दे दे। एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ी, उसको देखकर किसी ने भी सीट नहीं थी। ड्राइवर को तरस आ गया, उसने उसे बोनट पर बिठा लिया। कुछ देर बाद एक सुंदर सी औरत बस में चढ़ी, बड़े सारे लोगों से अपनी सीट देने को तैयार हो गए लेकिन वह बैठने को तैयार नहीं हुई। तो बूढ़ी औरत बोली, बैठ जा बैठ जा, कुछ साल बाद तो तुझे बोनट पर ही बैठना पड़ेगा। अब आया ना लाइन पे।
बूढ़े व्यक्ति की खाट उसके बच्चों ने छाया में लगा दी। लगा थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हुई थी तो बूढ़े ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे सर्दी लगवा कर मारोगे क्या? बच्चे आए, उन्होंने उसकी खाट उठाकर धूप में लगा दी। थोड़ी देर बाद तो फिर चिल्लाया, गर्मी से मारोगे क्या? बच्चों उठाकर खाट ऐसी जगह लगा दी जहां धूप भी थी और छाया भी है। थोड़ी देर फिर चिल्लाया, गरम सर्द करवा के मारोगे क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे दो अध्यापक, तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र: शादी। अध्यापक: नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र: दुल्हा। अध्यापक: ओह, तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र: दुल्हन। अध्यापक: अबे, मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र: बहू लाऊंगा। अध्यापक: हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र: पोता। अध्यापक: हे भगवान, अबे जिंदगी का मकसद क्या है? छात्र: हमारे दो। अब आए ना लाइन पे। आजकल के माता पिता अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर खोजते समय दो बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। एक तो लड़का खाते पीते घर का हो, दूसरा वो पीता खाता ना हो। विषय बहुत गंभीर है। नासा भी ऐसा कोई मिल जाए कोशिश कर रहा है। Why are you crying? औरतें हमेशा आदमियों की भूलने की आदत से परेशान रहती हैं, जबकि आदमी औरतों की याद रखने की आदत से। पत्नियों को भूल के भी अपनी पतंग की चरखी ना पकड़ाए। जिसने कभी आपको ढील नहीं दी वो आपकी पतंग को क्या ढील देगी? वास्तव में वो ढील देने वाली कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं करती, चाहे पतंग कटे या कुछ भी और हो। नहीं, झूठ बोल रहा है। पड़ोसी: भाई कल तेरी वाइफ क्यों इतना झगड़ रही थी? मेरे घर तक आवाज आ रही थी उसकी। आदमी: अरे कुछ नहीं यार, उसका फोटो फेसबुक पे अपलोड करने की जगह OLX पर अपलोड हो गई थी इसलिए। पर हद तो तब हुई जब किसी ने उसकी फोटो के नीचे कमेंट में लिखा कि अरे भाई 1970 का कबाड़ किसने यहाँ डाला? नहीं, मैं नहीं मानता। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन में लेट गया। हद तो तब हो गई जब भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है, वरना सारी होशियारी शानपंती इधर ही उतार देता। मेरा तो जिंदगी का एक ही फंडा है, जो भी काम करो ऐसे करो कि लोग कहे भाई तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। जो हंसे उनके घर बसे, जिनके घर बसे उनसे पूछो फिर कभी हंसे। Why are you? साली जीजा जी से हम पास हो गए हैं, हमें मिठाई खिलाओ। जीजा हाथ से खिलाएंगे, पहले थोड़ा और पास हो जाओ। no. क्लास में मास्टर जी ने पूछा कि जिसके घर में टॉयलेट बना है हाथ उठाओ। सभी बच्चों ने हाथ उठाया, एक ने नहीं उठाया। मास्टर ने पूछा क्यों तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं बना है? बच्चा: नहीं, हमारे घर में दाल चावल बना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक बच्चे ने डॉक्टर से पूछा क्या बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। बच्चा बोला मैं निकल सकता हूँ। उसने मुंह खोल कर दिखा दिया। पड़ोस की भाभी मेरी पत्नी से कह रही थी, सुनो दीदी, भाई साहब के जांग पर जैसा तिल है न, सेम वैसा ही मेरे जांग पर भी है। पत्नी चुपचाप सुनते हुए मेरी तरफ देख रही थी। भाई साहब की तो लंका लूट गई। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली भाभी हमारा झगड़ा शांत कराने आई और बोली, दीदी गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। सही में मेरी जांग पर कोई तिल नहीं है। आपको विश्वास न हो तो आप भाई साहब से पूछ लो। है ना भाई साहब, आप ही बताओ, एक भी तिल मेरी जांग पर है क्या? भाई साहब की लंका के लूट गई, साथ अयोध्या भी लूट गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बीवी: मैंने तुम्हें बिना देखे शादी की। कैन यू बिलीव दैट? पति: और मेरी हिम्मत तो देखो।
मैंने तुम्हें देखने के बाद भी तुमसे शादी की। पत्नी एक बात बताऊं, मारोगे तो नहीं? पति या नहीं? बताओ क्या बात है? पत्नी, मैं मां बनने वाली हूं। पति, ये तो अच्छी खबर है। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि यह बात सुनकर मैं तुम्हें मारूंगा? पत्नी, दरअसल कॉलेज के दिनों में एक बार यही बात पापा को बताई थी, तब उन्होंने बहुत मारा था। Why are you crying? रामा, मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया और अब मुझे वह छोटा हो गया है। श्यामा, तुम भी उसी साबुन से नहा लो, फिर वह शर्ट तुम्हें फिट हो जाएगा। गांव में आग लग गई। सामान के साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने जली हुई बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये हुई जब पता लगा खुजली वाला कुत्ता गायब है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मजा तो तब आता है जब लड़की कहती है, मेरे वाला सबसे अलग है। अरे पगली, तेरे वाला अंडे देता है क्या? अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग ले तो समझो या तो घर का काम निपटाएगी या पति को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, ये मेरी जवानी की बात है। मैं एक पार्टी में गया था, वहां मेरा पैर आगे खड़ी औरत के लटकते पल्लू पर पड़ गया। वो सांप की तरह फन उठाकर एकदम पलटी और शेर की तरह दहाड़ी, ब्लडी है, अंधे है क्या? मैं घबराकर माफी मांगने लगा। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, वो बड़े ही प्यार से बोली, सारी माफ कीजिए। मैंने समझा मेरे पति हैं। तो ऐसा है जनाब, उस दिन के बाद से फिर आज तक मेरा शादी करने का हौसला न हुआ। बाप, क्या हुआ बेटे, तू इतना उदास क्यों है? बेटा, जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझोगे। बाप, तू मुझे अपना दोस्त समझ और बोल। ठीक है, फिर इस दिवाली में तेरी भाभी ने गिफ्ट में आईफोन मांगा है। बाप ने चप्पल टूटने तक सूता। लड़की के बाप ने लड़के से पूछा, अकल बड़ी की भैंस? लड़के ने काफी सोचा और जवाब दिया, पागल समझा है। मुझे पहले दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो बताओ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लड़की ने फेसबुक पर स्टेटस डाला, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बॉयफ्रेंड धीरे धीरे ही आ रहा था, तेरे मोहल्ले वालों ने खूब सूता। दोस्त, काश पढ़ाई प्यार की तरह होती, अपने आप ही हो जाती। दोस्त, अरे नहीं बे, काश प्यार पढ़ाई की तरह होता, घरवाले पीट पीट कर करवाते। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। भारतीय सीरियल अगर दिया बुझ गया मतलब पति लुढ़क गया, और यदि पूजा की थाली गिर गई मतलब पति का एक्सीडेंट हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।